6.8 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं ना, टाइम के हिसाब से या तो ओके सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं सुधार? कोई भी सुधार कर नहीं सकते, लेकिन किस तरह अगर सुधारा करना है तो किस तरह से कर सकते हैं? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन टू अदर अदर compared to other constitution, the constitution of India is dynamic. Constitution can be amendment as and when required. It is a constitutional provisions can be amendment in this way. अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, it is amendment and it is constitutional provisions can be amendment in the way. किस तरह से सुधारा कर सकते हैं? The amendment can be made by simple majority of the member present and voting in the parliament. अगर कोई भी नया रूल लाना है एंड या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधारा करना है तो किस तरह से करते हैं? पहला तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कर सकते, कोई न्यू रूल ऐड करना है या तो उस रूल में कुछ सुधारा करना है, तो टाइम के हिसाब से या डेवलपमेंट होते रहते, तो इसके हिसाब से कभी कभी इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह से पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। अगर सभी सहमत होते हैं तभी इस तरह से कर सकते हैं। या सर्टन ऑफ द अमेंडमेंट रिक्वायर ए स्पेशल मेजॉरिटी दैट इट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कम से कम कितने लोग उसके अंदर वोटिंग, मेजॉरिटी कितना होना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट concerning the union state relation, the special majority that 2/3 and it is a conquered not less than 50% of the state legislative requirement. If there is any amendment to be made in the interrelationship between union state and the structure of in the supreme judiciary, then of the state from the total state have to give consent judgment of the court. It can be also bring amendment by the parliament. There will be change in the basic of structure of the constitution. Simple majority in parliament, it can be bring change in the amendment of the constitution. That is way the constitution is known as the most innocent and flexible document, but the certain base cases it is not amendment by the simply majority. Without the majority consent of the state, it is not amendment. And then too, the mixture of the both makes the constitution. Okay, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सुधारा करना है तो सभी स्टेट में से कम से कम अर्धा जो स्टेट्स होते हैं अगर उनकी सम्मति होना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर न्याय जो जुडिशरी में अगर कुछ भी सुधारा करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, उसके अंदर फेरफार कर सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बार उसे संसद के जो भी उनके बहुमत लेके यानी इनके मेजॉरिटी देख के इसको कि उसके अंतर्गत चेंजेस किया जा सकता है।
और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल, यानी वो एकदम हम कभी भी इसको यानी जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, परिवर्तनशील है, और इसके अलावा वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इस तरह से माना जाता है। क्योंकि हम इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। इसके लिए इसका क्या बोला जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इज known as most innocent and flexible documents and the certain in the okay, it is not amendment to the simple majority। okay, इस तरह से हम सिंपल मेजॉरिटी लेके हम इसको आराम से चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिवर्सल एडेड सफरेज, ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो हमने लास्ट टेस्ट में पढ़ देखा कि किस तरह से जो वोटिंग जो राइट्स है अबव 18 ईयर्स द कैंडिडेट शुड बी वोट टू राइट देयर वोट। ओके, 18 ईयर्स के ऊपर जो होते हैं वो वोटिंग कर सकते हैं, उनको राइट दिया गया। तो इस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अपने जो और 18 अबव 18 ईयर्स के लोगों को पूरी तरह से उनको मताधिकार दिया गया, बिना जात धर्म या तो उसके अंदर एजुकेशन नहीं देखा जाता है, कास्ट नहीं, या तो आपका जेंडर नहीं, या तो आपका इनकम, इसी किसी का भी चीज़ को आपका ध्यान नहीं रखा जाता है। खाली आप इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और अबव 18 होना चाहिए। ओके, और इस तरह से जो भी, और मेन आपको एक राइट्स दिया जाता है कि ये जो वोटिंग है यानी आप हमको राइट दिया जाता है कि हम अपने मर्जी का अपने पसंदी का कैंडिडेट को चुन सके। इसके लिए हमको इस तरह से पूरी तरह से अधिकार दिया जाता है कि हम अपना प्रतिनिधित्व या अपने कैंडिडेट हम खुद चुन सके, इस तरह से हमको राइट दिया जाता है। तो हम इस वोटिंग के द्वारा हम अपना कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वोटिंग, ये आपको आपका बहुत ही राइट, आपका जो यानी जो कैंडिडेट चुनने का ये आपका राइट्स दिया गया वोटिंग के द्वारा। ओके, इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ द adult suffrage with flexible according to the any citizen who is above 18 years of age and above possessing right to vote in the election of parliament, legislative assembly of local self-government bodies without any discrimination of the education, property and in economic standard। कोई भी इसका चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं, खाली आपको क्या होना चाहिए, अबव 18 ईयर्स और इंडियन सिटीजन, तो आपको वोटिंग करने का आपका राइट्स है।